हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट पे। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की सभी झीलें। ठीक, हम नदियों का पूरा पोर्शन कवर कर चुके हैं। तो हमारा आज का जो पोर्शन है बिल्कुल नया है। आप सभी से बड़े प्यार से आराम से मैं पढ़ाऊँगा, इसको सभी ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, मैटर इतना अच्छा है, कंटेंट आप बुक्स देख लेना, जहाँ कहीं चाहे वहाँ मिला लेना। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना, इससे बाहर मैटर जाएगा नहीं। ठीक है, और आप इसको एक बार दो बार जितना बार आप पढ़ सको या आपको याद नहीं हो तब तक आप इसको पढ़ें। और दूसरी बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, नोट्स आपको अच्छे लगें, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो लाइक करके जाना, प्लस सबको अपने दोस्तों को, संबंधियों को, सबको शेयर करना। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट कर हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो राजस्थान की जो झीलें हैं, राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। एक खारे पानी की झीलें और एक मीठे पानी की झीलें। ठीक है, चलो पहले हम भारत के संदर्भ में देखते हैं। तो भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कहाँ पे है? चिल्का झील है, उड़ीसा में। अच्छा, राजस्थान की जो प्रथम सबसे बड़ी की जो खारे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है, जो कि भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। मतलब अगर बात करी जाए तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील, खारे पानी की। ठीक है, अब अपन बात करेंगे मीठे पानी की। तो मीठे की भारत की सबसे बड़ी चिल्का झील है। ठीक है, दूसरा अब हम बात कर रहे हैं कि नमक उत्पादन की दृष्टि से जो सर्वाधिक उत्पादन है वो किससे किया जाता है? सांभर झील से किया जाता है। ठीक है, चलो, तो राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो आंतरिक प्रवाह के क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। यानी कि जहाँ जहाँ आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं वहाँ पे खारे पानी की झीलें स्थित हैं। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को क्या कहता है? प्लाया कहा जाता है। और तटीय प्रदेशों में खारे पानी की झीलों को क्या कहा जाता है? कयाल या फिर लैंगून झीलें कहा जाता है। केंद्र सरकार की एक योजना है केंद्रीय झील संरक्षण योजना। यानी केंद्रीय झील संरक्षण योजना में राजस्थान की कितनी झीलें शामिल हैं? 6 झील शामिल हैं। बात करते हैं कौन कौन सी। देखिए, पुष्कर और आना सागर दो झीलें। पुष्कर और आना सागर दोनों झील कहाँ पे हैं? अजमेर में। फतेह सागर और पिछोला झील दोनों उदयपुर में। 4। पाँचवीं हो गई मानसागर, जो कि जयपुर में है। और लास्ट और 6 है हमारी नक्की झील, माउंट आबू, सिरोही में है। यानी ये 6 झीलें केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है, केंद्रीय झील संरक्षण योजना, उसमें शामिल हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, अब हम एक एक करके खारे पानी की झीलें पढ़ते हैं। सबसे पहले खारे पानी की झीलें। ठीक है, उसकी एक बड़ी शानदार ट्रिक है, आपको एक बार दो बार या फिर ये लिख लेनी है और फिर 2 या 3 बार रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, बड़ी सिंपल है। देखो, साड़ी का पल्लू, किसका पल्लू? साड़ी का पल्लू। साड़ी का पल्लू रेवा को कुत्ता फाड़े, यानी साड़ी का पल्लू रेवा को कुत्ता फाड़े। ठीक है, तो सा से हो गया सांभर, डी से हो गया डीडवाना, का से काबोध, पा से पचपदरा, लू से लूरकरसर, रे से रेवासा, बा से बाप, कु से कुछोर, कु से कुचामन, ता से ताल छापर और फा से फलौदी, डे से डेगाना। यानी कि खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं
उनकी केवल एक ट्रिक याद रखनी है आपने, साड़ी का पल्लू रेबा को कुत्ता फाड़े। ठीक है, अब हम एक एक झील को डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले बात कर रहे अपन सांभर झील की, जो कि जयपुर में स्थित है। अच्छा, स्थित जयपुर में है, लेकिन ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, जयपुर, अजमेर, नागौर। यानी कि जो सांभर झील है वो क्या है, हमारी जान है। सांभर झील क्या है, जान, जयपुर, अजमेर, नागौर। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार, यानी बिजौलिया का जो शिलालेख है उससे ये पता चलता है कि जो सांभर झील है उसका निर्माण किसने कराया है, वासुदेव चौहान ने। ठीक है, इसमें 5 नदियां हैं जो जल गिराती हैं। हम नदियों वाले पोर्शन में भी ये पढ़ चुके हैं, इम्पोर्टेंट हैं 5 नदियाँ, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, दोबारा खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा और तुरतमती। ये 5 नदियाँ सांभर में अपना जल गिराती हैं। सांभर झील एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, सांभर झील में। यहाँ पे एक कंपनी है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। कौन सी कंपनी है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। इसकी सहयोग से सांभर साल्ट योजना चल रही है, उससे नमक उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सांभर झील पे सांभर साल्ट का म्यूजियम है, जो कि 1870 ईस्वी में बनाया गया। सांभर झील पर राजहंस पक्षी सर्दियों में घूमते हैं और कुरजा पक्षी भी यहाँ पे विचरण करते हैं। राजस्थान का जो सबसे निम्नतम बिंदु है वो कौन सा है, सांभर झील है। और उच्चतम तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, गुरु शिखर माउंट आबू। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि रामसर साइट में 1990 में सांभर झील को शामिल किया गया। ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल में। हम 500 किलोमीटर कह सकते हैं, अगर इसका हम क्षेत्रफल देखें तो 150 वर्ग किलोमीटर के स्क्वायर के आसपास है। और ये सारा लगभग में है। यहाँ पे जो नमक तैयार किया जाता है सांभर में, उसमें 2 विधियाँ हैं। एक तो रेस्ता पद्धति, यानी वायु के प्रवाह से नमक तैयार किया जाता है। दूसरा है क्यार पद्धति, क्यारियाँ बनाकर नमक तैयार किया जाता है। अच्छा, यहाँ का जो नमक है यानी पानी है वो बहुत खारा है, तो उसको कम करने के लिए स्वेडा फ्रूटी और साल्वेडोरा स्पीसीज, ये दोनों वनस्पति उगाई जाती हैं। तो इस पे जो तीर्थ स्थल हैं, एक तो दिव्यानी तीर्थ है जिसको तीर्थों की नानी कहते हैं, एक नालीसन मस्जिद है, एक शाकंभरी माता का मंदिर है। यानी ये तीनों चीज़ क्या हैं इस पे, तीर्थ स्थल। ठीक है, तो हमारी जो सांभर है वो हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं डीडवाना झील, कहाँ पे है, नागौर में। ठीक है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट की अधिकता है, इसलिए यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट का संयंत्र लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ का नमक खाने योग्य तो है नहीं। और यहाँ के नमक में पानी में क्या है, सोडियम सल्फेट। यहाँ पे कागज़ का निर्माण किया जाता है डीडवाना में। यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा 1960 में 2 कारखाने हैं। एक में सोडियम सल्फेट बनता है, एक में सोडियम सल्फाइड बनता है। ठीक है, कब बनाया था, 1960 में। लेकिन जो डीडवाना है, यहाँ पर निजी संस्थाओं के द्वारा जो नमक है वो अधिक उत्पादन किया जाता है। और जो निजी संस्थाएं होती हैं इनको कहते हैं देवबल। यानी डीडवाना में जो नमक उत्पादन करती हैं निजी संस्था, उनको क्या कहते हैं, देवबल। यहाँ क्यारियाँ बनाकर फिर नमक सुखाकर इसको बनाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, ब्रायन नमक कहते हैं। चलो देखते हैं दोबारा। देखो, यहाँ पर जो क्यारियाँ बनाकर नमक सुखाकर जो बनाया जाता है उसको कहते हैं ब्रायन नमक। ठीक है, बात करें अपन पंचपदरा बाड़मेर, ये खाने की दृष्टि से सर्वोत्तम नमक है यहाँ का। कहाँ का, पंचपदरा का। यानी पंच क्या करते हैं, सर्वोत्तम नमक खाते हैं। तो सर्वोत्तम नमक कहाँ का है, पंचपदरा का। इसका निर्माण किसने कराया, पंचा नमक भील थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया। यहाँ का जो नमक है इसमें 98% NaCl होता है, यानी कि सोडियम
क्लोराइड। खारवाल जाति या मोरली झाड़ी से नमक बनाती है। कौन सी जाति बनाती है? खारवाल। किससे? मोरली झाड़ी से। कहाँ बनाती है? पचपदरा, बाड़मेर में। और यहाँ पर कुएं बनाकर अगर नमक तैयार किया जाता है उन कुओं को कहते हैं कोसिया। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं लूड़ करवनसल झील। कहाँ पे है? बीकानेर। इसका नमक भी खाने योग्य नहीं है। सॉरी। चलो नेक्स्ट अपन बात करें, यहाँ से आगे जो झीलें आपको नाम और कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं वो याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, क्योंकि यही है। काबोद झील है सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं। काबोद झील में कलर चेंज करता हूँ। चलो, तो काबोद झील कहाँ पे है? जैसलमेर। बाप कहाँ पे है? जोधपुर। अच्छा, बाप झील है यहाँ पे राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है, रेबासा सीकर में। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी बुक में किसका वर्णन किया है? रेबासा झील का। नावा झील, ये झुंझुनू में है। ठीक है। यहाँ भारत सरकार का मॉडल साल्ट फार्म आदर्श लवण उद्योग केंद्र स्थापित किया गया है। पोखरण जैसलमेर में है और फलौदी जोधपुर में है। नेक्स्ट अपन बात करें डेगाना, तो डेगाना और कुचामन दोनों नागौर में है। कोछोर झील और पीथमपुरी दोनों सीकर में है। ताल छापर चूरू में है। तो हमारी खारे पानी की जो झीलें हैं वो कंप्लीट। हम बात करेंगे मीठे पानी की झीलें। इससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। कंटेंट अगर अच्छा हो शेयर करें। आपको अगर इस कंटेंट की PDF चाहिए तो हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट, उस पर जाके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट आगे वीडियो को देखें। और मैं बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो पे आता हूँ। चलिए। तो मीठे पानी की जो सबसे बढ़िया, सबसे पवित्र जो राजस्थान की झील है वो कौन सी है? पुष्कर झील। इसको अपन काला डेरा झील भी कहते हैं। और कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। बहुत बार क्वेश्चन आता है ज्वालामुखी निर्मित द्वारा झील कौन सी है निम्न में से? पुष्कर झील है। इसका आकार है अर्धचंद्राकार। ठीक है। इसमें जो जल आता है वो कहाँ से आता है? सरस्वती नाला से आता है। इसके जो अन्य नाम है वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हिंदुओं का 5वां तीर्थ कौन सा है? पुष्कर। कोंकण तीर्थ पुष्कर। प्रयागराज का गुरु पुष्कर। तीर्थराज पुष्कर। और तीर्थों का मामा पुष्कर। ये सारे क्या हैं? पुष्कर के अन्य नाम। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला है। पुष्कर झील में बहुत सारे घाट बने हुए हैं, तो हम उन घाट की बात करते हैं पहले। तो घाट हैं बामन यहाँ पे। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट घाट है गौ घाट, इंद्र घाट, गणगौर घाट, चीर घाट, राम घाट, विश्राम घाट, बंसी घाट, सप्तऋषि घाट, नरसिंह घाट, बद्री घाट, और हैं हमारे महादेव घाट और मुरली घाट। ये सारे घाट कहाँ पे हैं? इस झील के पुष्कर के किनारे पे। ठीक है। तो इनमें से जो सबसे अच्छा है, जो सबसे पवित्र बताया है वो कौन सा है? बताया है गौ घाट। तो गौ घाट सबसे पवित्र क्यों बताया है? क्योंकि यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। कब किया था? 1705 में। यहाँ पे कौरव और पांडवों का मेल हुआ था, जो कि उनका अंतिम मिलन था। और इन जो घाटों का निर्माण शुरू करवाया था वो किसने करवाया था? नाहरराव परिहार थे मंडोर के शासक, उनके द्वारा इनका शुरुआत करवाया गया था। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं तो 1911 में क्या है, मैडम मैरी आती हैं। तो मैडम मैरी ने यहाँ पे महिला घाट का निर्माण करवाया था, जिसका वर्तमान नाम है गांधी घाट। पुष्कर को जो सर्वाधिक नुकसान किस शासक ने पहुँचाया?
औरंगजेब ने पहुंचाया। 1997 में पुष्कर को गहरा करवाने के लिए एक योजना चलाई गई। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मंदिर है, ब्रह्मा जी के मंदिर हैं, सावित्री माता का मंदिर है। जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उसको बनवाया था गोकुलचंद पारीक ने। इस झील के किनारे और क्या स्थान है देखो, बूढ़ा पुष्कर, कनिष्क पुष्कर, बराहा मंदिर, रंग जी का मंदिर जिसको बैकुंठ मंदिर कहते हैं। यानी ये दोनों मंदिर, ये मंदिर किस में है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और यहाँ पे क्या है देखो, भर्तरी की गुफा, कण्व मुनि का आश्रम, ये सारे पुष्कर झील के किनारे स्थित हैं। और ये झील आरटीडीसी द्वारा संरक्षित झील है। आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास लिमिटेड, 1979 में इसकी स्थापना होती है, 1979 आरटीडीसी की। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे राजसमंद झील की। तो राजसमंद झील की जो बात है कहाँ पे है? राजसमंद में। अच्छा, राजसमंद झील का जो नाम है राजसमंद जिले के नाम का बिल्कुल मेल खाता है। तो सभी झीलों में से एकमात्र झील ऐसी है जिसका नाम जिले के नाम से है। इसका निर्माण 1662 से 1676 ईस्वी के दौरान राज सिंह जी ने करवाया था। और ये राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे पहला अकाल राहत कार्य था। इस झील पर नौचौकी की पाल स्थित है। उस पर क्या है? 25 शिलालेख लगे हुए हैं, काले पत्थर के 25 शिलालेख, जिनको क्या कहते हैं? राज प्रशस्ति। यानी कि राजसमंद झील का नाम राजसमंद है। किसने इसका निर्माण? राज सिंह ने करवाया अकाल राहत कार्य के लिए। इस पर राज प्रशस्ति है जो कि 25 शिलालेख हैं। कौन सी भाषा के हैं? संस्कृत के। किसने लिखा है? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति में देखो क्या है? मेवाड़ के शासकों का इतिहास है। यानी मेवाड़ के शासकों का इतिहास किस में है? राज सिंह प्रशस्ति में, यानी राज प्रशस्ति में। और यहाँ पे है मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर है, जहाँ पे अन्नकूट महोत्सव बहुत फेमस है। ये वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कौन सा? द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ पे और है घेबर माता का मंदिर है, दयालसा का मंदिर है जो कि एक जैन मंदिर है। बात करें अपन जयसमंद झील की, तो जयसमंद झील उदयपुर में निर्माण करवाया है जय सिंह ने। कहाँ पे करवाया? गोमती नदी पे बांध बनाकर निर्माण करवाया। नेक्स्ट अपन बात करें तो जो जयसमंद झील है उसका जो अन्य नाम है उसको कहते हैं अपन ढेबर झील। और इस झील में गिरती हैं कौन कौन सी नदियाँ? झाबरी, गोमती, केलवा। कौन कौन सी नदियाँ? झाबरी, गोमती, केलवा। राजस्थान की कृत्रिम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद झील। अब इसके किनारे पे 7 टापू हैं। ठीक है, उनमें से जो सबसे बड़ा है उसको कहते हैं बाबा का भांगड़ा, और जो सबसे छोटा है उसको कहते हैं प्यारी। इन टापुओं से 1950 में नहरें निकाली गई थी 2। वो 2 नहरें कौन कौन सी हैं? आइए बात करते हैं। एक तो है श्यामपुरा नहर, एक है भटखेड़ा नहर यानी भाटखेड़ा नहर। ठीक है, यहाँ पे मंदिर कौन सा है? नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण भी जय सिंह ने करवाया। इसका एक टापू है बाबा का मगरा, यहाँ पे एक आइसलैंड रिसोर्ट है। झील के पूर्व में स्थित है लसाड़िया का पठार। यानी कि किस झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार है? लिखो कमेंट में। ठीक है, इस झील में रियासत काल में जंगली पशुओं को देखने के लिए झरोखे बनाए गए थे, उनको कहते हैं ओदिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं पिछोला झील। चलिए पिछोला झील की बात करते हैं इधर से। चलो, पिछोला झील को स्वरूप सागर कहते हैं, उदयपुर में स्थित है। इसका जो निर्माण है छितरमल बंजारा या फिर बिच्छू नामक बंजारे ने करवाया राणा लाखा के समय, और अपने बैल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया। 1525 में महाराणा सांगा ने इसका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। इस झील में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? सीसरमा और बुजड़ा।
सीसरमा और भुजड़ा कौन सी झील में गिरती हैं? पिछोला में। इसके किनारे पे है जग मंदिर और जग निवास। ये दोनों होटल कहाँ पे हैं? उदयपुर में, पिछोला झील के अंदर। तो ये जो जग मंदिर है, तो जग मंदिर का निर्माण कराया था शुरू करण सिंह ने करवाया और ख़त्म करवाया जगत सिंह ने। इस जग मंदिर में अंग्रेजों ने शरण ली थी और शाहजहाँ ने शरण ली थी। यानी शाहजहाँ ने गुजरात अभियान के दौरान यहाँ पे शरण ली और 1857 की जब क्रांति थी तब अंग्रेजों ने भी यहाँ पे शरण ली थी। अब जब शाहजहाँ ने यहाँ पे शरण ली तो इसी को देखकर शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसके किनारे पे ब्लैक पैलेस होटल है, रूठी रानी का हवा महल, चित्रित दुर्ग, चामुंडा माता का मंदिर। ये कौन सी झील पे हैं सारे के सारे? पिछोला झील पे। जो चामुंडा माता का मंदिर है, यहाँ देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है। नटनी का चबूतरा, और जो नटनी थी उनका नाम था गलकी। बागौर की हवेली, पिछोला झील, ठीक है। इसी में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है और इसका निर्माण करवाया अमरचंद बड़वा ने। राजमहल है या सिटी पैलेस इसको कहते हैं, तो इसको सिटी पैलेस को फर्ग्यूसन ने विंडसर कहा, जो कि कहाँ पे स्थित है? पिछोला झील के किनारे पे। नेक्स्ट है, इस झील के पास है हवाला ग्राम, जो कि एक शिल्पग्राम है। इसके पास दूध तलाई है, इसके पास अमरकुंड है। तो हमारी पिछोला झील कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, अब यहाँ से आगे थोड़ी छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। फतेह सागर झील उदयपुर में, निर्माण करवाया है जयसिंह, ठीक है, 1688 ईस्वी में। पर इनसे फिर सिर्फ 200 साल बाद, ठीक है, कितनी 200 साल बाद फतेह सिंह जी ने 1888 में एक नदी जोड़ो अभियान चलाया। तो उसको किसने लाया? फतेह सिंह ने, और इसी के दौरान उन्होंने उसका पुनर्निर्माण कराया। इसकी जो नींव है ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी है 1678 में, इसलिए इसको ड्यूक ऑफ कनेट भी कहते हैं। किसको? फतेह सागर को। पहले इसे देवली तालाब कहते थे, बाद में फतेह सागर कहने लगे। इसी के किनारे है नेहरू उद्यान। भारत की जो सबसे पहली वेधशाला है 1975 में बनी फतेह सागर झील के किनारे पे, जो कि अहमदाबाद की जो संस्था है उसके द्वारा बनाई गई। इसके पास मोती मगरी की पहाड़ी है, जिसके ऊपर महाराणा प्रताप सागर का स्मारक बना हुआ है। इसके पास फतेह सागर बांध है। सहेलियों की जो बाड़ी है फतेह सागर बांध के नीचे स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नक्की झील, माउंट आबू में स्थित है। देवताओं के नाखूनों से निर्मित झील है। इसको क्रेटर या विवर्तने की झील भी कहते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, यानी कि 1200 मीटर ऊंची झील है। सर्दियों में जम जाती है। इसके किनारे पर नन रॉक, टॉड रॉक और नंदी रॉक, यानी नंदी रॉक का मतलब है नांदिया बैल, और टॉड रॉक है मेढक के समान, और नन रॉक है घूंघट के समान। नेक्स्ट अपन बात करें इसके किनारे पे और क्या क्या है, हाथी गुफा, चंपा गुफा, पैरट रॉक और रघुनाथ जी का मंदिर किसके? इसी के किनारे पर स्थित है। बात करें अपन कोलायत झील कहाँ पे है? बीकानेर। ये कपिल मुनि का आश्रम है, और सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे कपिल मुनि, उन्हीं का आश्रम कोलायत झील पर स्थित है। इनका जो मेला है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला भी लगता है, ठीक है, याद रखना है। दीपदान की जो परंपरा है वो कहाँ पे है? कोलायत झील बीकानेर में है। इसको राजस्थान का मरुद्यान कहते हैं, या फिर इसको कोलायत झील कहते हैं, ठीक है। चारण जो जाति के लोग होते हैं वो इसमें स्नान नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट अपनी बात कर रहे हैं आना सागर झील। आना सागर झील कहाँ पे है? अजमेर में। इसका निर्माण अर्नोराज ने करवाया था। कब करवाया था? जब तुर्की सेना का आक्रमण हुआ तो उनके जो नरसंहार हुआ था, तो वहाँ की जो धरती है वो खून से लथपथ हो गई थी, तो तब उसमें इसका निर्माण करवाया था। इसके किनारे पे दौलत बाग है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। चलो ठीक है, तो जो दौलत बाग है उसका निर्माण जहांगीर ने करवाया, लेकिन उसका वर्तमान नाम है
सुभाष उद्यान। यहाँ जहांगीर ने अंग्रेज राजदूत थे सर टॉमस रो, उनसे बात की थी। इसी झील के किनारे यानी आना सागर पे नूरजहाँ की माँ थी अस्मत बेगम, उन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। इसी आना सागर के पास चश्मा नूर नाम का झरना है, जिसको किसने बनवाया था? जहांगीर ने। ठीक है। या इसके पास महल भी हैं, नूरजहाँ का महल है और रूठी रानी का महल है। किसके पास है? आना सागर झील के पास। और इनका निर्माण भी किसने करवाया था? जहांगीर ने। लेकिन सांझा ने इनके पास बारादरी का निर्माण कराया। कब करवाया था? 1627 में। यानी सांझा ने एक चीज़ बनवाई है, बाकी की सारी किसने है? जहांगीर ने। चश्मा नूर जहांगीर ने बनवाया है, नूरजहाँ या फिर रूठी रानी का महल जहांगीर ने बनवाया है। ठीक है। जहांगीर ही सर टॉमस रो से यहाँ से मिले थे। ठीक है। जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसको अपन वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिलीसेट झील कहाँ स्थित है? अलवर में, और जिसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया। इसको कहते हैं अपन राजस्थान का नंदन कानन। यानी राजस्थान का नंदन कानन किसको कहते हैं? अजमेर की झील, सॉरी अलवर की झील सिलीसेट। यहाँ पे शिकारी लॉज है, जिसका निर्माण 1845 में महाराजा विनय सिंह ने करवाया। यहाँ 6 मंजिला शाही महल है, जिसको वर्तमान में होटल लेक पैलेस के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण भी विनय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बालसमंद झील। तो बालसमंद झील कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। बालक राव परिहार ने इसका निर्माण करवाया। यहाँ पे अष्टखंबा का महल है, जिसका निर्माण सूर सिंह ने करवाया। सूर सिंह ने एक चीज़ और बनवाई, जनाना बाग, बारादरी, ये दोनों चीज़ सूर सिंह ने बनवाई। तो इसको बालसमंद झील को जो जलापूर्ति है, गुलाब सागर बांध से आता है इसको पानी। ठीक है। कई नहरें निकाली गई हैं गुलाब सागर बांध से, तब इसको पानी आता है। बात कर रहे हैं अपन मोती झील, जो कि भरतपुर में है, जिसको भरतपुर की लाइफलाइन या भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है। इसका जो निर्माण है महाराजा सूरजमल ने करवाया था, जिनको जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून राजा कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, अच्छा इसमें नील हरित शैवाल है, इसलिए इसका कलर कैसा है? हरा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गैप सागर। गैप सागर कहाँ पे है? डूंगरपुर में। निर्माण करवाया महारावल गोपीनाथ ने। इसको एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं। इसके किनारे पे कौन कौन से? बादल महल है और कालीबाई का स्मारक है। कहाँ कहाँ पे? गैप सागर पे। कायलाना झील जोधपुर में। और इसका जो आधुनिकीकरण है कायलाना झील का, इसका जो आधुनिकीकरण किसने करवाया? सर प्रताप ने। ठीक है, 1872 में। इसलिए इसको प्रताप सागर झील भी कहते हैं। माचिया सफारी पार्क है, यानी भारत का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, कायलाना झील के पास। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फॉयसागर। और फॉयसागर झील का जो निर्माण है, इसका भी अकाल राहत कार्य के लिए करवाया था। इसके जो इंजीनियर थे, इंजीनियर फॉय थे, और बांडी नदी का पानी रोक के इसको बनाया गया था। अगर इसका जल स्तर बढ़ जाता है तो इसका पानी कहाँ पहुँचा दिया जाता है? आना सागर झील में। बात करें अपन स्वरूप सागर झील, इसका निर्माण 1857 में करवाया था महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा। यानी फतेह सागर और पिछोला, इन दोनों झीलों को कौन सी झील जोड़ती है? स्वरूप सागर। नेक्स्ट अपन बात करें गजनीर झील। तो गजनीर झील कहाँ पे है? बीकानेर में। पानी का शुद्ध दर्पण इसको कहते हैं। बुड्ढा जोड़ कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। और यहाँ की जो जल की व्यवस्था है वो कुछ किससे की जाती है? गंगा नहर से। अब बात करें अपन अमर सागर झील, कहाँ पे है? जैसलमेर में। यहाँ पे राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ पे? अमर सागर झील के पास। बात करें उदय सागर झील, उदयपुर में स्थित है। 1559 से 65 के बीच में इसका स्थापना हुई है। उदय सिंह ने इसको बनवाया। और इसको जो जल की व्यवस्था है वो कहाँ से आती है? बेड़च या फिर आयड़ नदी से।
महाराणा प्रताप ने मानसिंह को रात्रि के भोजन पर कहाँ पे बुलाया था? इसी झील के किनारे बुलाया था। अब बात करें अपन तालाबशाही कहाँ पे स्थित है? धौलपुर में। इसका निर्माण जहांगीर ने कराया था, यानी तालाबशाही जहांगीर ने धौलपुर में बनवाई। रामसागर झील कहाँ पे है? धौलपुर में। इसके चारों ओर रामसागर अभ्यारण्य स्थित है। जंबारामगढ़ झील जयपुर में है, जो कि बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बुश झील, जैसलमेर में है और इसमें कांकनी नदी आके गिरती है। कुछ अन्य झीलें हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक ज़रूर करो, ठीक है। बात करें अपन हमारी अन्य झीलों की, तो बीकानेर में कौन कौन सी हैं? अनूप सागर और सूर सागर। जैसलमेर में मूल सागर, गढ़सीसर और गजरूप, ये सारे कहाँ पे हैं? जैसलमेर में। बांसवाड़ा में बाई तालाब और आनंद सागर। चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर और मातृकुंडिया। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं झालावाड़ में काटला मानसरोवर है और कृष्ण सागर झील है। बारा में सीतावाड़ी झील और रामगढ़ झील। भरतपुर में सुजानगंगा नहर और अलवर में थेला झील। झिलमिल झील कहाँ पे है? दौसा में। चोपड़ा झील, पाली, तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़। अच्छा, बूंदी में है कुछ, तो बूंदी में कौन कौन सी है? बूंदी में है, देखो, नवलखा झील इम्पोर्टेंट है, नवल सागर, जैत सागर, फूलरानी, किशोर सागर, ये सारी कहाँ पे हैं? बूंदी में। नवलखा, नवल सागर, जैत सागर, फूलरानी, किशोर सागर, ये सारे बूंदी में हैं। नेक्स्ट अपन हमारे दो और बच्चे हैं, जयपुर और अजमेर। तो जो जयपुर में कौन कौन से हैं? मानसरोवर, जंबारामगढ़, गलता, पाटन टेक और मावठा, ये कहाँ पे हैं? जयपुर में। नेक्स्ट है हमारा अजमेर। अजमेर कौन कौन से हैं? जैन सागर, बीसल सागर और फूल सागर। तो हमारी जितनी भी राजस्थान में जितनी भी झीलें हैं वो सारी कंप्लीट हैं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो हमारा ऑफिशियल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट पे टेलीग्राम से कांटेक्ट करें, वहाँ से आप PDF मिल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।